मेरी एक YouTube वीडियो ब्लॉक की है और ये गवर्नमेंट रिक्वेस्ट है। सो मुझे ये वाला ईमेल आया, हाय शुभ, वी हैव रिसीव्ड अ लीगल कंप्लेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट एंटिटी रिगार्डिंग योर कंटेंट। आफ्टर रिव्यू द फॉलोइंग कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम व्यू ऑन द YouTube कंट्री साइट। ये मेरी BBS कॉट स्मोकिंग सिगरेट वाली शॉर्ट है। This is Beast Boy Shubh, a gaming YouTuber with over 7.5 million plus subscribers across YouTube. And some time back, he uploaded a video where he talked about how, on the request of a government entity, one of his shorts where he could be seen smoking was removed from YouTube. This is India's one of the most popular meme page, जिसकी अभी कुछ ही दिन पहले through a court order by श्री नितिन गडकरी जी वीडियो YouTube पर से हटा दी गई for defamatory content. एंड ये वीडियो तो तुम लोगों ने देखी ही होगी। इस क्रिएटर ने मोदी जी के फॉरेन कंट्री विजिट्स में बिहेवियर के ऊपर एक रील अपलोड करी जो इंस्टाग्राम को हटानी पड़ी टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर्स। इसके बाद ध्रुव राठी ने इसको रिपोस्ट कर दिया, बट यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। ऐसे ना जाने कितने केसेस होंगे इस देश के अंदर जो कि मेहनत से कंटेंट और वीडियोस बना रहे हैं, बट ड्यू टू सम गवर्नमेंट ऑर्डर उनकी वीडियोस का वही हाल होता है जो कि फ्लॉप बॉलीवुड एक्टर्स का होता है। नोबडी नोज वेयर दे वेंट। मैं खुद एक क्रिएटर हूं, या फिर यू कुड से आई एम एन एस्पायरिंग क्रिएटर। एंड जब नीट का पेपर लीक हुआ था, I made a video myself and had to say this. Another disclaimer before this video starts. This video is a byproduct of the Article 19(1)(a), Freedom of Speech and Expression, and IT Act 2000 Section 79. So please rethink before you try and take down this video. Thank you. Because of this generational run, platforms were going on trying to comply with the government's local laws. तुम as a creator खुद को imagine करो and realize करो कि अगर market में कोई topic है and you know you should make a video on it, and because you know you should make a video on it, you do make a video on it and upload करने के 3 घंटे के अंदर तुम्हारी वीडियो डाउन, गवर्नमेंट ने हटा दी वीडियो। और तुम वो छोड़ो, गवर्नमेंट तो बाद में वीडियो हटाएगी। तुम्हारी फटी हुई है कि इस वीडियो को देख के लोग या तो तुम्हें बीजेपी का भक्त बोलेंगे या फिर कांग्रेस का दल्ला बोलेंगे। Because in this country you cannot criticize one party without becoming a penalty goal scorer for the other party. Am I right? यहाँ तक तुम में से बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया होगा कि अब वो कमेंट करना शुरू करेंगे, मोदी जी इस्तीफा दे दो। एंड जब मैंने ये टॉपिक सोचा था, मुझे भी यही लगा था कि ये कितनी बड़ी गवर्नमेंट फेलियर है कि हम बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच, बेसिक एब्सोल्यूट बेस लेवल ऑफ फ्रीडम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसको साबोटाज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई करने पे हमें पता लगता है कि ये चीज इतनी सिंपल भी नहीं है। एंड यहाँ पे मैं बैठा हूं तुम्हें दिखाने के लिए कि व्हाट इज द बिगर पिक्चर हियर। इमेजिन करो तुमने गवर्नमेंट फॉर्म करी है इंडिया की, एंड रात को तुम तन्हाई में बैठे हो और रील स्क्रॉल कर रहे हो, और तुम्हें एक रील दिखती है जिसमें एक आदमी हैंड स्टैंड करके सूसू कर रहा है और कह रहा है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसको एनफोर्स कर रहा है। तो तुम क्या चाहोगे, उस वीडियो को हटाना या फिर नुआंस बैठ के सोचना ये फनी भी तो है, ये देखो ये मीम कितना अच्छा है, इसकी वायरलिटी पोटेंशियल कितनी तगड़ी है। तुम यही सोचोगे ना कि अगर ये वीडियो बाहर चली गई, बाहर के देशों ने देख ली, मेटा ट्रांसलेटेड AI अगर बाहर चली गई और उनको लगा कि ये एक्चुअल रियलिटी है, क्योंकि हमारे खिलाफ स्टीरियोटाइप्स भी इतना भयंकर ही है, टाओपेस ड्रिंकर्स, शिट ड्वेलर्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो सोचो अगर ये चीज बाहर चली जाती है, एज द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू वांट टू डू? तुम्हारा सबसे पहला थॉट ये होगा कि भैया किसी को फोन करो, हेलो मोटा भाई हटा दो ये वीडियो, हटाओ हटाओ जल्दी हटा दो। तुम भाग भाग के अपने IT वालों के पीछे पड़ोगे कि जब तुम्हें ये चीजें दिखती हैं तुम इनको हटवाते क्यों नहीं हो प्लेटफॉर्म्स को कह के। तो अब मुझे यहाँ पे सारे के सारे थिंकर्स बताओ कि am I right in doing so or are you right in doing so? अगर तुम एक piece of content हटवाना चाहते हो which is not good enough for the country's reputation, for the country's image, और if you're just scared कि भैया ये वीडियो देख के कहीं कोई गांव वासी, कोई देहात का बिल्कुल पिछड़े इलाकों का इंसान मोटिवेट ना हो जाए ये सोच के कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कुछ ठीक ही कहा होगा। अब सोचो अगर ऐसा कंटेंट अनरेगुलेटेड इंटरनेट के ऊपर घूमता रहे, मिस इन्फॉर्मेशन को सबके सब ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते रहे, तो कितनी दिक्कत नहीं हो जाएगी? तो तुम मुझे खुद बताओ, क्या गवर्नमेंट के पास कुछ अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कंटेंट हटाने की? इन माय पर्सनल हम्बल ओपिनियन आई थिंक होनी चाहिए, एंड यू वुड बी ग्लैड टू नो ऐसा है भी है। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी, वो चीजें हटा सकती है। हम देख भी रहे हैं अपने आसपास, रोज के हिसाब से कंटेंट हट जाता है इंटरनेट के ऊपर से, कोई ना कोई रो ही रहा होता है कि मेरी वीडियो हटा दी, मेरी वीडियो हटा दी। अगर जनता के पास आर्टिकल 19(1)(a) है तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर आर्टिकल 19(2) का नमक भी छिड़क रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन कि तुम इंटरनेट के ऊपर कुछ भी बक दो या फिर तुम जाकर किसी को कुछ भी बोलना शुरू कर दो। देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। ये बात
मैंने अपनी इस वाली वीडियो में कही भी थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। तुम हर बात में ये नहीं कह सकते कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। कुछ चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन होती हैं, पर कुछ नहीं होती हैं। कुछ को इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग, यू आर प्रमोटिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज। सो इन सम सिचुएशंस द गवर्नमेंट हैज द कंप्लीट राइट टू साइलेंस यू। बट मैं बताऊं इशू कहां पे आता है? इशू यहां पे आता है कभी कभी ना जो नॉन अनलॉफुल चीजें होती हैं, यानी कि जो चीजें सही हैं, इन चीज में कुछ खराबी नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट पीस ऑफ कंटेंट, वो हट जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को जल्दी है चीजें हटाने की इंटरनेट के ऊपर से। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दिस। 2025 में क्या हुआ, इन लोगों ने आईटी रूल्स 2021 के रूल 31D को अमेंड किया, जिसकी वजह से द फॉल्ट इन सिस्टम ग्रू एक्सपोनेंशियली। हाँ, मुझे पता है जो मैंने अभी बोला वो सब कुछ तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। यू अंडरस्टैंड दैट एज मच एज यू अंडरस्टैंड व्हाई रवि किशन हैज एन ऑब्सेशन विद गोट ऐश्वर्या राय। पर मैं बैठा हूं ना, समझाता हूं। देखो यार, द गवर्नमेंट हैज कंप्लीट अथॉरिटी टू रिमूव कंटेंट इफ इट वांट्स टू एंड इफ इट फाइंड्स दैट इट इज एक्चुअली कंटेंट यू डू नॉट वांट ऑन द इंटरनेट फॉर जनरल पब्लिक। इफ इट फील्स कि द कंटेंट इज एक्चुअली लीगली ट्रबलिंग, इट कैन रिमूव इट। और इसके लिए वो ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट फाइल करती है टू प्लेटफॉर्म्स, टू कोर्ट, जिसको रिसीव करने के 36 घंटे के अंदर द प्लेटफॉर्म्स आर ऑब्लाइज्ड टू रिमूव दैट कंटेंट इफ दे फाइंड कि हाँ, इस कंटेंट को हटाना ही ठीक है। अगर वो इस कंटेंट को नहीं हटाएंगे तो ये मैसेज जाता है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बाद भी अगर वो कंटेंट नहीं हटाया है एंड उसको ना हटाने की कोई अच्छी रीजन भी नहीं दी गई है, दैट मींस द प्लेटफॉर्म वांट्स टू एम्पलीफाई दैट पीस ऑफ कंटेंट, इट वांट्स टू एम्पलीफाई दैट पीस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन and that is considered wrong. It is considered wrong. तो गवर्नमेंट ने करा किया, गवर्नमेंट ने इस 36 घंटे की डेडलाइन को 3 घंटे कर दिया। 36 घंटे कितना होता है? 1.5 दिन। 24 आवर्स प्लस 12 आवर्स इज 36 आवर्स। इसको कितना कर दिया? 3 आवर्स। जी हाँ मित्रों, यदि 3 घड़ी के अंतराल दुष्ट चित्रों का संहार नहीं होता है तो YouTube एवं इंस्टाग्राम को बाणों से क्षण छिद्र कर दिया जाएगा। अब प्लेटफॉर्म के पास 36 नहीं, सिर्फ 3 घंटे हैं, और ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ मच स्ट्रॉन्गर इंसेंटिव टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट हियर, क्योंकि अब वो 3 घंटे बैठ के डिबेट नहीं कर सकते ऑन मल्टीपल पीसेस ऑफ कंटेंट की इसको नहीं हटाओ, इसको नहीं हटाओ, इसको मत हटाओ, इसको मत हटाओ। एंड तुम सोचो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अब कितना प्रेशर आ चुका है। अब उसको एक गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करना है एंड उसको ऑडियंस को भी खुश रखना है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी बड़ी दिक्कत आ चुकी है। दे कैन नॉट जस्ट सिट अराउंड फॉर 36 आवर्स डिबेटिंग और फिगरिंग आउट इफ द पीस ऑफ कंटेंट इज कंप्लीटली ऑलराइट। बट यहाँ पे पता है सबसे बड़ा इशू क्या है? वीडियो हटा तो दी, ठीक है, 3 घंटे के अंदर वीडियो हटा तो दी, लेकिन जब क्रिएटर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि तुम्हारी वीडियो हटा दी है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसकी वीडियो हटाई क्यों गई है। उसको बस आर्टिकल बता दिया, ये बता दिया कि गवर्नमेंट की किसी एंटिटी ने हटाई है वीडियो, गवर्नमेंट ने खुद हटाई है वीडियो, बट क्यों हटाई है गैस करते रहो बैठ के। वो बैठ के अपनी वीडियो खुद देख रहा है, क्या हटाई क्यों गई, लेकिन इसमें था क्या? कोई इस तरीके की गाइडलाइन नहीं बताई जाती कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, कुछ नहीं, गैस करते रहो बैठ के। शायद मैंने हरी टी शर्ट पहन रखी है, उनको लग रहा होगा मैं पाकिस्तानी हूं। देखो, डरो मत, आराम से जवाब दो। क्या तुम पाकिस्तानी हो? जी हुजूर। अब तुम सोच रहे होगे तो इसका मतलब गवर्नमेंट कुछ भी हटा सकती है क्या, जो उनके मन में हटा देगी? ऐसा कुछ नहीं है। एज आई सेड, एक्चुअल लीगल ग्राउंड्स अगर होंगे तो ही गवर्नमेंट उस वीडियो को हटा सकती है। एक एक्चुअल लीगल ऑफेंस, डेफेमेशन या फिर किसी तरीके का डीप फेक, किसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो कि एक्चुअल दिख रही है उस वीडियो में, एविडेंट है कि ये एक डीप फेक है, ये डेफेमेशन है या फिर ये मिस इन्फॉर्मेशन है, तभी वीडियो को हटाया जा सकता है। बट मैं तुम्हें सच बताऊं, आजकल ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज को मिसयूज कर रही है। दे हैव मेड दीज लॉज ओनली टू रेगुलेट व्हाट दे वांट टू सी ऑन द इंटरनेट। वरना तुम मुझे खुद बताओ, एक मीम के अंदर, एक लिटरल मीम के अंदर ऐसा क्या हो सकता है कि उसको हटाना पड़े? इन माय ओपिनियन सबसे स्ट्रॉन्ग कमर एक पॉलिटिशियन की होनी चाहिए। दे शुड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइन्स इन द कंट्री, मोर देन एक्टर्स, मोर देन कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी जनता सेक्शन ऐसा है जो कि उनको पसंद नहीं करता, उनका ऑपोजिशन है। तो अगर वो उनकी बातों का बुरा मानेंगे, मीम्स का बुरा मानेंगे, तो कैसे चलेगा? इज दिस अ डेमोक्रेसी एट दिस पॉइंट? अगर तुम अपने ऊपर जो बने हुए मीम्स है उनको देखकर दुखी हो रहे हो, दुखी मत तो एटलीस्ट हंसी लो उसके ऊपर कि ठीक है भाई, बंदा फनी तो है। ये जो हेस्टी कंटेंट डिलीशन है या फिर जो हेस्टी रीजनल रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन कंटेंट, इसको कौन मैनेज कर रहा है? इस बात की भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कौन मैनेज करता है इस चीज को? कौन इसके पीछे देखता है कि यार यहाँ पे जो हट रहा है सामान, क्या ये हटाने लायक है भी? क्या कोर्ट्स यहाँ पे बैठ के देखते हो उस कंटेंट को कि क्या ये हटाने लायक है भी? क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है? इज देयर अ ज्यूरी, इज देयर अ सेक्शन ऑफ लॉयर्स हु एक्चुअली सी दिस थिंग्स? या फिर बस जाके वहां पे फाइल कर दो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आ रहा है, वो पैसा खिलाता है एंड वीडियो हट गई? इज इट लाइक दैट?
क्या इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है? आई डोंट थिंक सो. So tell me, are we suppressing misinformation or are we suppressing political opinions and political satire? क्योंकि at this point you cannot say anything against the government if that's the case. Yes, you have the complete authority to be like, oh, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, opposition ये, opposition वो. But the moment you start making jokes on the government, you are suddenly doing something unlawful. You are suddenly liable to courts. Is that how it is in this country? I think इस पूरे के पूरे procedure में there's a severe lapse of quality control. There's a severe lapse of what gets restricted and what gets not. And one day a time will come when uploading content would be harder than hitting the high notes of GOAT Aishwarya Rai. एंड कंटेंट अपलोडिंग से मुझे याद आया, ऑडियंस की भी बात कर लेते हैं. मुझे तुम एक बात बताओ, एज अ क्रिएटर, अगर मैं बीजेपी की किसी पॉलिसी से एग्री कर जाऊं, मैं अंधभक्त हो जाऊंगा. अगर मैं कांग्रेस की किसी पॉलिसी से एग्री कर जाऊं, मैं दल्ला हो जाऊंगा कांग्रेस का, मैं चमचा हो जाऊंगा. ठीक है. अगर मैं किसी टॉपिक पे नहीं बोलता हूं तो मैं स्पाइनलेस हूं. अगर मैं किसी टॉपिक पे बोलता हूं तो फिर मैं बायस्ड हूं. अगर मैं किसी टॉपिक के ऊपर चुप रहने की कोशिश करता हूं, एक सेंटर ग्राउंड लेता हूं, तो फिर मैं फेंस पे बैठा हुआ हूं. अगर मैं किसी टॉपिक के ऊपर कुछ नहीं जानता तो फिर मैं इडियट हूं, मैं डम्ब हूं. तो मुझे एक बात बताओ, एज अ कंटेंट क्रिएटर तुम कर क्या सकते हो? ऑडियंस फाइंड्स इट सो डैम रिवॉर्डिंग एंड सैटिस्फैक्टरी जब वो लेबल्स देते हैं लोगों को बैठ के, ये अंधभक्त है, ये चमचा है. मतलब यू कैन नॉट बी एन इंडिविजुअल इन दिस कंट्री. यू आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप. यू आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ अ बिगर सेक्शन. व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा किसी की जर्सी का नंबर लेके घूम रहे हो अपने बैक के ऊपर? सो आई वांट टू आस्क द ऑडियंस दिस. आर वी इन द फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और आर वी इन द फेवर ऑफ स्पीक व्हाट आई preach? Think over it. So that was it for this video. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Make sure to like the video, subscribe to the channel, follow me on Instagram. I'll see you guys in the next one. Peace.